क्योंकि प्रगति जिससे जान की माता वह तो स्वयं मनी है। क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मैं जान की माता की करुणामयी और ममतामयी गोद में सोया हूँ और रात्रि के उस चांदनी नीलिमा देखकर उन नीलांबर श्याम और कोमलांग प्रभु श्री रामचंद्र जी के करुणामयी और ममतामयी छत्र छाया की अनुभूति होगी। इससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में जानकर आपको एक अच्छा अनुभव होगा और उनसे मिलकर बेशक आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बात कर रही हूँ पंडित व्यास वेदांत जी की। वेदांत जी, आपका जीवन जो है कैसा रहा? इतनी छोटी सी उम्र में आपने रामचरितमानस का पाठ करना और पूरा सुंदरकांड जो है आपको कंठस्थ है, तो कैसा अनुभव रहा है? क्या कहना चाहेंगे? आपकी जर्नी कैसी रही है? 7 वर्ष की आयु से मुझे सुंदरकांड का मैं नॉर्मली पाठ करता था। भगवान के प्रति रुचि थी मेरी अध्यात्म की तरफ, और सुंदरकांड का पाठ करते 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 पता नहीं भगवान की कृपा हुई, माता पिता का आशीर्वाद हुआ, तो सुंदरकांड इस तुच्छ दास को साध्य हुआ। और वैसे तो हनुमान जी की लीला अपरंपार है, कोई सुंदरकांड को कंठस्थ नहीं कर सकता, साध नहीं सकता, लेकिन ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। और जैसे ही सुंदरकांड का मैंने पाठ करना शुरू किया, तो पाठ करने के बाद कुछ कुछ कविताएं रचने लगा। पहले हिंदी में कविताएं रचता था, फिर अंग्रेजी में, इंग्लिश में, और अन्य भाषाएं, जैसे हिंदू धर्म में अन्य भाषाएं जैसे अवधी, ब्रज की भाषा, अवध की भाषा, उसमें कविताएं रचने लगा। छोटी छोटी पंक्तियों की कविताएं, फिर बड़ी बड़ी पंक्तियों की कविताएं, ऐसे जर्नी चलती रही। आप स्कूल अवश्य जाते होंगे, आप शिक्षा तो लेते ही होंगे, तो अपने एज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि स्कूल को लेके और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और ये पाठ करना कैसे पॉसिबल है? मतलब कैसे बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे अपने एज की? अपने एज के बच्चों को, मेरे भाई बहनों को मैं मोटिवेट करना चाहूँगा कि वो अपनी स्टडिंग को भी साथ लेकर चलें, पढ़ाई को भी साथ लेकर चले, लेकिन साथ साथ में तनिक भगवान के भजन के लिए भी ध्यान लगा ले, तनिक भगवान की भक्ति के लिए भी समय निकाल लें। क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, आपने सुना होगा, मोबाइल में रील देखते हैं, उससे समाज खराब हो रहा है। तो और बच्चों में संस्कार की जागृति कैसे हो, उसके लिए बेहद आवश्यक यह है कि हर घर में रामचरितमानस का पाठ अवश्य होना चाहिए, यह मेरा मानना है। जिसे आपके एज की बच्चे, नॉर्मल सा सवाल है कि आपकी उम्र में बच्चों को मूवीज देखना, वीडियो गेम खेलना, चॉकलेट्स खाना, आउटिंग करना बहुत पसंद होता है, तो ये सब चीजों को आप कैसे मैनेज करते हो? देखिए, इंद्रियों पर संयम तथा नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। हमारी 7 इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों को अगर हमने अपनी मुट्ठी में कर लिया, हम मन को कहेंगे कि तुम हमें नहीं चलाओगे, हम तुम्हें चलाएंगे, तुम हमारे मालिक नहीं हो, हम तुम्हारे मालिक हैं, क्योंकि तुम हमारे अंदर में काम करते हो, मन अंदर होता है, तुम हमारे अंदर में काम करते हो, इसीलिए हम जैसा कहेंगे वैसा तुम करो। ये अगर इंसान ने हृदय में ठान लिया, अगर इस तरह उसके हृदय में दृढ़ता आ गई, कह सकते हैं, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये जो जब से आपने शुरू किया उसके बाद से क्या आपके फ्रेंड्स हैं? और फ्रेंड्स हैं, फिर आप उनके साथ जो है कि स्कूल में कैसा संबंध है दोस्तों के साथ? जैसे मस्ती का माहौल होता है स्कूल में, तो आप उन सब चीजों को कैसे मैनेज करते हो? देखिए, आई डोंट टेक इंटरेस्ट इन दीज टाइप्स ऑफ दोस्ती यारी है, क्योंकि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं आता। क्योंकि भगवान में अगर एक बार इंसान रम जाए ना, रमण बिहारी हमारे हैं और हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। तो बस यही हमारा धर्म है
और दोस्त वैसे मैं नहीं बनाता, क्योंकि आई डोंट प्रेफर टू मेक फ्रेंड्स, क्योंकि सच्चा दोस्त एक श्लोक में वर्णन है कि पिता भी श्री रामचंद्र जी हैं, माता भी श्री रामचंद्र जी हैं, सखा भी श्री रामचंद्र जी हैं और बंधु भी श्री रामचंद्र जी हैं, विद्या भी श्री रामचंद्र जी हैं। इसीलिए श्री रामचंद्र जी को मैं पूर्णतः नमन करता हूँ। तो दोस्त बस मतलब के लिए होते हैं, जैसा कि मेरा मत है, क्योंकि अगर कोई आपको दोस्त बनाता है तो मुश्किल से 2-4 ही मिलेंगे जो निश्चल भाव से मित्रता करेंगे। वैसे उनके मत में ऐसा होता है कि चलो काम निकालना है तो दोस्त बना लेते हैं, थोड़ा सा फुला देते हैं, तारीफ वारीफ कर देते हैं और उसके बाद जब काम निकल जाएगा तो अपना साइड हट लेंगे। यह आजकल के समाज में दोस्ती का ऐसा दोस्ती को माना जाता है। तो मैं अपने प्रभु को ही अपना सब कुछ मानता हूँ। जैसा कि आपने सुना और आपने देखा कि बाल व्यास पंडित वेदांत जी ने इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई, और उनके एज ग्रुप के हिसाब से आप होंगे 10-12 साल के, उनके एज ग्रुप के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई में मन लगाना चाहिए और धर्म के साथ में शिक्षा शास्त्र को कैसे मैनेज करना है, इन सारी बातों का वेदांत जी ने बहुत ही अच्छे से विवरण दिया है। वेदांत जी की बातें आपको कैसी लगी, और अगर आपके घर में या आपके आस पड़ोस में इनके उम्र के बच्चे होंगे तो अवश्य उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि उनके भी दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो सके कि इस एज में धर्म शास्त्र को और शिक्षा को कैसे मैनेज किया जाए। हिंदुस्तान पोस्ट, साखीगिरी, मुंबई।